वेल बाबा लोग कैसे हो। द बॉयज इन 5 ने अब ऑफिशियली अपना असली गेम रिवील कर दिया है और ट्रस्ट मी ये सिर्फ एक नॉर्मल एंडिंग एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एक फुल स्केल वॉर सेटअप है जहां स्टेक्स सिंपल नहीं परमानेंट है। क्योंकि इस बार फाइट ये नहीं है कि कौन जीतेगा, इस बार फाइट है कौन हमेशा के लिए जिंदा रहेगा और कौन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इस पूरे गेम का सेंटर पॉइंट है सोल्जर बॉय। तो शुरू करने से पहले लाइक द वीडियो मेरे बॉयज यूनिवर्स लवर, क्योंकि वीडियो रियली काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी टाइम खोटी ना करते हो सीधा सबसे शॉकिंग चीज पे आते हैं। सोल्जर बॉय मरा कैसे नहीं है, थोड़ा लॉजिकल सोचो। जो सूप किलिंग वायरस है वो रैंडमली बना हुआ वेपन नहीं है, वो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया सूप्स को एलिमिनेट करने के लिए और इतना पावरफुल है कि होमलैंडर तक को थ्रेट है इससे, जिसे अपने समीर भाई ने बना रखा है। मतलब अगर स्केल समझो, टॉप टियर सूप्स भी सेफ नहीं है और फिर भी सोल्जर बॉय सरवाइव कर जाता है। ये लक नहीं है, ये राइटिंग का लूप होल भी नहीं है, ये एक इंटेंशनल लोर रिवील है और इसका आंसर छुपा है V1 में। हाँ, कंपाउंड V का ओरिजिनल प्योरेस्ट फॉर्म। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना पड़ेगा। आज तक हमने जितने भी सूप्स देखे हैं उनमें से ऑलमोस्ट सबको मिला है मॉडिफाइड कंपाउंड V, जो टाइम के साथ इंप्रूव किया गया, कंट्रोल किया गया, स्टेबलाइज किया गया। वही चीज की दूध में पानी मिलाते रहो तो दूध उतना ही पतला होता रहता है। लेकिन सोल्जर बॉय और स्टॉर्म फ्रंट जैसे कैरेक्टर्स, उन्हें दिया गया था रॉ V1। स्टॉर्म फ्रंट याद होगी आपको, और V1 कोई नॉर्मल अपग्रेड नहीं है, ये एक कंप्लीटली डिफरेंट कैटेगरी है। सिंपल वर्ड्स में, बाकी सूप्स पावरफुल होते हैं बट V1 सूप्स एज नहीं करते, डिके नहीं करते, प्रैक्टिकली इमॉर्टल होते हैं, जो हम सोल्जर बॉय को देख ही रहे हैं। और यहीं पे पूरा गेम फ्लिप हो जाता है, क्योंकि जो वायरस बना है वो बना है मॉडर्न कंपाउंड V के बेस पे, उसको ध्यान में रखते हुए। मतलब वो ट्यून्ड है उन सूप्स के लिए जो लेटर वर्जन से बने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वायरस उन पे काम करेगा, बट V1 के स्ट्रक्चर पे उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि उसके रिगार्डिंग ये बनाया ही नहीं गया है और इसी वजह से सोल्जर बॉय सरवाइव कर गया है। अब यहां तक सब ठीक है, लेकिन असली डेंजरस पार्ट अब स्टार्ट होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एक्चुअल सीजन 5 का मेन प्लॉट इंजन है। अब स्टोरी शिफ्ट होती है सर्वाइवल से इमोर्टैलिटी की रेस में। सोचो एक सेकंड, अगर सोल्जर बॉय V1 की वजह से वायरस से बच गया तो इसका मतलब क्या हुआ? V1 इज इक्वल टू इम्यूनिटी और शायद उससे भी ज्यादा। और ये रियलाइजेशन सबसे पहले किसको हिट करेगा? होमलैंडर को। होमलैंडर जो ऑलरेडी अपनी मॉर्टैलिटी को लेके ऑब्सेस्ड है, जो सीजन 4 में क्लियरली इनसिक्योर था कि वो इनविंसिबल नहीं है और उसके सामने एक रियल सॉल्यूशन आ गया है और उसका नेक्स्ट मूव प्रिडिक्टेबल है, वो V1 ढूंढेगा या फिर उसे रिक्रिएट करवाएगा। और यहाँ एंट्री होती है एक डेंजरस ब्रेन की सिस्टर से, जो ऑलरेडी अपने होमलैंडर के पास है। सो अगर कोई इंसान थ्योरेटिकली V1 जैसा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला रिक्रिएट कर सकता है तो वो सेज ही है अभी के लिए। और ट्रेलर के हिंट से ऑलरेडी क्लियर है कि होमलैंडर इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब दूसरी साइड देखते हैं बुचर। बुचर का पर्सपेक्टिव कंप्लीटली डिफरेंट है और ऑनेस्टली ज्यादा डेंजरस भी है, क्योंकि बुचर सिर्फ सर्वाइव नहीं करना चाहता, वो एंड गेम फिनिश करना चाहता है। अगर बुचर को V1 मिल जाता है तो उसके पास दो पावरफुल ऑप्शंस होते हैं। पहला, अपनी टीम को वायरस से इम्यून बनाना, लाइक किमिको, एनी, सब सेफ हो जाएंगे इन सबको अगर उसने V1 दे दिया। मतलब वो फ्रीली वायरस से यूज कर सकता है, देन उसके बाद अपना बुचर विदाउट रिस्क। अब दूसरा ऑप्शन जो एक्चुअल मास्टर स्ट्रोक है, V1 को यूज करके एक न्यू अपग्रेडेड वायरस रिक्रिएट करवाना, जो स्पेसिफिकली होमलैंडर को टारगेट करे, ऑल्सो सोल्जर बॉय को भी। और यहाँ पे डॉक्टर समीर शाह का रोल बहुत क्रूशियल हो जाता है। मतलब सेम एलिमेंट V1 बट दो अपोजिट इंटेंशंस। होमलैंडर को चाहिए V1 जीने के लिए, बुचर को चाहिए V1 मारने के लिए। और यही कॉन्फ्लिक्ट सीजन 5 का कोर बनने वाला है। मतलब अब जो आने वाला है वो सिर्फ एक बैटल नहीं है, एक रेस अगेंस्ट टाइम है। कौन पहले V1 तक पहुंचेगा, कौन उसे कंट्रोल करेगा और कौन उसका सही यूज करेगा। क्योंकि इस बार एक चीज क्लियर है, जो जीतेगा वो सिर्फ जीतेगा ही नहीं, वो सिस्टम के रूल्स ही चेंज कर देगा। और जो हारेगा हो सकता है उसका एग्जिस्टेंस ही इरेज हो जाए, इराडिकेट हो जाए। सो बाबा लोग, अब गेम सिंपल नहीं रहा है, ये हीरोज वर्सेस विलेन नहीं है, ये है क्रिएशन वर्सेस डिस्ट्रक्शन, इमॉर्टैलिटी वर्सेस एक्सटिंक्शन। और सच बोलना कि तुम किस साइड पे हो। ये था अभी के लिए ब्रेकडाउन और एंडिंग एक्सप्लेन। यहाँ तक पहुंच गए तो आपको पसंद है, पसंद लाइक कर दीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी यस, एपिसोड 3 में क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, हम दोबारा से ट्रेलर देखेंगे और मे बी एपिसोड 3 के लिए छोटा मोटा प्रोमो आ जाए तो उस पर ही बात करेंगे, उस पर ही ब्रेकडाउन करेंगे। सो थ्योरीज एंड ब्रेकडाउन का सिलसिला अब यूं ही चलता रहेगा जब तक द बॉयज सीजन 5 खत्म नहीं हो जाता है।